हे भगवान, मेरी हालत देखो। अरे फसल बर्बाद हो गई, खाने को 1 रुपया तक नहीं है और महाराज को कर देना है। मैं कहाँ से चुकाऊं? ये किसान कितना रो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तुम रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? अरे तुम तो कुत्ता हो और इंसानों जैसे कैसे बात कर रहे हो? मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुत्ता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे अपनी तकलीफ बताओ। मैं एक गरीब किसान रामचरण हूँ। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पा रहा और राजा बहुत कठोर है। मेरे पास बस 1 बोरी अनाज है, इसे अपने परिवार को खिला दूं या राजा को दे दूं या फिर अगली फसल के लिए बचा लूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुमने ये तकलीफ राजा से क्यों नहीं बताई? अरे वो क्या समझेगा, मेरा राजा तो घमंडी और अपने में मगरूर रहता है, मेरी पीड़ा नहीं सुनेगा। तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन मैं एक जादुई कुत्ता हूँ, ये तुम किसी को नहीं बताओगे और ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। और हाँ, तुम राजमहल जाओ और अपनी समस्या बताओ, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। फिर राजा रामचरण को लेकर अपने साथ राजमहल आता है। तभी सैनिक देखते ही कहता है, अरे भिखारी, यहाँ क्यों घुसे जा रहे हो? बाहर निकलो। मुझे राजा से मिलना है। अरे राजा तुम जैसे भिखारी से नहीं मिलता, चले जाओ यहाँ से। तभी मंत्री आ जाता है। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? ये गरीब भिखारी मदद मांगने आया है। अरे मैं चाह कर भी मदद नहीं कर सकता, महाराज ने गरीबों को महल में आने से मना किया है। हे भगवान, मैं कितना कठोर था, अब समझ में आ रहा है। शायद महाराज अभी इस राज्य में नहीं है, तुम्हें मदद मिल सकती है और महारानी इस काम में तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। फिर मंत्री रामचरण को लेकर राजमहल में आता है। ये कौन है और क्या परेशानी है? महारानी जी, इस बार मैं कर नहीं चुका सकता। हमारे पास खेती के लिए पैसे नहीं हैं, सिर्फ 1 बोरी अनाज है, हम क्या करें? ठीक है, इन्हें कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए ताकि अपनी खेती और जीवन सुधार सके। इस बार का कर माफ है। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी, आपकी मदद से हमारी जिंदगी बदल गई। महाराज कठोर दिल के हैं, लेकिन आप सचमुच में दयालु हैं। ऐसा नहीं कहते हैं, वो आपके महाराज हैं, मैं उनकी पत्नी। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। क्षमा महारानी, पर आपने इतना दरिया दिली दिखाई, इतना तो कोई नहीं दिखाता। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। फिर रामचरण महल से बाहर आ जाता है। महारानी बहुत अच्छी है, देखो उसने धन भी दिया और कर भी माफ कर दिया। काश हमारे महाराज भी ऐसे होते तो हम सब कितने खुश होते और राज्य का सभी गरीब लोग खुश होता। चलो, तुम्हारा कष्ट दूर हो गया, यही बड़ी बात है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। मैंने 2 कठिन कार्य पूरे कर लिए हैं, अब तीसरा कार्य, पड़ोसी राजा को मित्र बनाना। इतना कहकर राजा पड़ोसी राज्य के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही गेट पर आता है तभी खड़ी खड़ी, ए कुत्ता, महल में घुस रहा है, बाहर हटो। फिर सैनिक लाठी लेकर मारने दौड़ता है। फिर राजा वहाँ से भागकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तुमने देखा क्या? महाराज बहुत परेशान हैं। अरे तुम नहीं जानते हो, एक तांत्रिक ने हमारी राजकुमारी पर काला जादू किया था और तांत्रिक भी मर गया, लेकिन जादू अभी भी असर कर रहा है। राजकुमारी लगातार सोती रहती हैं। अगर पूर्णिमा की रात तक नहीं जागी तो हमेशा के लिए मर जाएंगी। ये तो बहुत बड़ा संकट है, महाराज की हालत अब कैसी होगी? एक उपाय है, मायावी जंगल में तांत्रिक की गुफा से हवन का राख लाकर राजकुमारी पर डाल दी जाए तो वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है। कई लोग भेजे जा चुके हैं पर कोई सफल नहीं हुआ। जो भी गया वो मर गया। समय बहुत कम है, कौन इतना जोखिम उठाएगा? वही थोड़ी दूर बैठे राजा ये सभी बातें सुन लेते हैं। ये तो सच में बड़ी मुश्किल है, मुझे राजकुमारी की मदद करनी होगी। चाहे जो भी जोखिम हो, मैं इसे ठीक करूंगा। उसका जीवन बचाना अब मेरा कर्तव्य है। मैं इस तांत्रिक के जादू को समाप्त करूंगा। हवन का राख लेकर मैं आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। इतना कहकर राजा घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के पास पहुंचते हैं।